ये कहानी वीरपुर नाम के एक छोटी सी जंगल की है, जहाँ के राजा शेर की तबीयत बहुत खराब थी और उस राजा की देखभाल सबसे ज्यादा गीदड़ और चीता ने ही की थी। पर जंगल का राजा शेर चीता की ईमानदारी, बुद्धि और सहनशीलता देखकर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और मरने से पहले लोमड़ी से कहते हैं, हमारी अपनी कोई संतान नहीं है जो हमारे राज्य और हमारी प्रजा को संभाल सके, पर तुम दोनों ने ही हमारी बहुत सेवा की है और बिना राजा के एक प्रजा नहीं रहती। इसलिए चीता को हम अगला राजा घोषित करते हैं। महामंत्री जी, आप पूरे जंगल में ऐलान कर देना, हमारे मरने के बाद यहाँ का राजा चीता ही होगा और गीदड़ यहाँ का सेनापति होगा। पर क्यों महाराज? चीता तो पढ़ाई के सिलसिले में राज्य से बाहर था। उसकी गैर मौजूदगी में तो हर समय मैं आपके पास था। इसे राजा होने के अधिकारों के बारे में क्या पता, पर मैं जानता हूँ कि अपनी प्रजा को और राज्य को कैसे संभालना है। हाँ गीदड़, पर अब भी तुमसे बहुत सारी चीजों में चीता तुमसे आगे है, जैसे कि बुद्धि, विद्या, ताकत। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा और आपकी गैर मौजूदगी में वही होगा जो आपने कहा है। राजा के पास बहुत ही कम समय बचा था, इसलिए वो समय से पहले ही सब कुछ अपने मंत्री को समझा देता है और बहुत जल्द राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होते ही सारा शासन चीता के हाथ में आ जाता है और ये बात गीदड़ को बर्दाश्त नहीं होती और वो गांव वालों को भड़काने की कोशिश में लग जाता है। गांव वालों, पता नहीं उस चीता ने महाराजा पर कौन सा जादू टोना किया था, जो जाने से पहले वो अपना शासन उस चीता को देकर चले गए, जो जंगल में सही से रहा नहीं। उसे क्या पता कि जंगल का रहन सहन क्या होता है और जंगल को कैसे संभाला जाता है। आप ही बताइए, क्या आप सब चीता को अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं या फिर मुझे? गीदड़, ये तेरे साथ बहुत गलत हुआ। पता नहीं उस चीता ने राजा पर क्या जादू कर दिया जो वो इस राज्य का राजा बन गया। जंगल वालों, तुम ही बताओ, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे गीदड़ बेटा, तू चिंता मत कर, तू हमारे साथ बचपन से रहा है और हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू हम सब के बारे में कितना सोचता है। हम मंत्री और इस नए राजा से बात करेंगे और अगर फिर भी इसने राजगद्दी नहीं छोड़ी तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब सभी गांव वाले गीदड़ की बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी राजा के दरबार में जाते हैं। महल में जंगल के सभी जानवरों को देख मंत्री लोमड़ी तुरंत राजा चीता के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। राजा साहब, जंगल के सभी जानवर आपको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि आपको राजगद्दी से हटाया जाए और ये राजगद्दी गीदड़ को सौंप दी जाए। क्या गीदड़ को? आखिर क्यों? मंत्री, आप तो जानते हैं ना कि गीदड़ ने पहले भी राजा के साथ गद्दारी की थी और यही वजह है कि उन्होंने राजा मुझे चुना है। हाँ राजा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारे में मैं और आप ही जानते हैं केवल, पर ये जंगल के जानवर नहीं जानते और राजा साहब नहीं चाहते थे कि गीदड़ के बारे में जंगल के बाकी जानवरों को पता चले, क्योंकि गीदड़ अनाथ है। अगर जंगल के जानवरों को गीदड़ के असली रूप के बारे में पता चला तो सब दुखी हो जाएंगे और फिर कभी गांव वाले किसी अनाथ की मदद नहीं करेंगे और हमारे राज्य की बहुत बदनामी होगी। सही कह रहे हो तुम, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मंत्री, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर ये ऐलान कर दो कि आज शाम को हम एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे और ये घोषणा इस जंगल के सभी जानवरों के हित में होगी, तो शाम को जंगल के सभी जानवर समय से महल आ जाएं। राजा के कहने पर लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों के बीच ऐलान कर देता है कि आज शाम राजा चीता जंगल के सभी जानवरों के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखेंगे जो कि गांव वालों के हित में ही होगा। अब क्या था ये ऐलान, जिसे सुनते ही सभी के बीच में हड़कंप मच जाता है और सभी एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगते हैं। पुराने राजा कितने अच्छे थे। जब पूरे जंगल के जानवर उनसे मिलने आते थे तो वो बाहर आकर हम सभी से मिलते थे, पर इस राजा में तो इतना घमंड है कि इसने अपने मंत्री यानी कि लोमड़ी से ये ऐलान करवा दिया कि ये शाम को हम सबके सामने कोई प्रस्ताव रखने वाला है। अब देखो इसका क्या क्या नियम बनता है। पिछले राजा कितने अच्छे थे, वो हम गरीबों में अनाज बांटते थे, कपड़े बांटते थे, हमारा कर कई बार माफ भी किया था उन्होंने। पर जब से ये राजा बना है, बस प्रजा की भलाई की दुहाई देकर हमें बेवकूफ बना रहा है। सही कहा, इसीलिए तो पूरा गांव चाहता है कि राजा को इस राजगद्दी से हटा दिया जाए।
जब शाम को ये हमारे सामने प्रस्ताव रखेगा तो हम भी इसके सामने प्रस्ताव रख देंगे कि हमारा राजा केवल गीदड़ होगा, उसके अलावा और कोई राजा नहीं बनेगा। सभी जंगल के जानवर मिलकर फैसला कर लेते हैं कि वो गीदड़ को ही अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं। शाम को सभी जंगल के जानवर राज दरबार में जमा होते हैं, जहां राजा चीता सबके सामने आता है और सभी गांव वालों से बात करता है। हम यहाँ पर ये ऐलान करने आए हैं कि अब हम अपनी प्रजा के लिए एक पाठशाला बनवाएंगे, जहाँ जंगल के हर जानवर जो कि युद्ध अभ्यास के लिए आना चाहता है या उससे संबंधित कोई पढ़ाई करना चाहता है तो वो इस पाठशाला में शामिल हो सकता है। जंगल के हर जवान जानवर को अभ्यास कराया जाएगा। अब गांव के हर जवान युवा के पास ये अवसर है कि वो अपना सहयोग दे सकें। दूसरा ऐलान, अब गरीबों में महीने में एक बार खाना नहीं बांटा जाएगा, बल्कि महीने में सभी गरीबों को राशन बांटा जाएगा। और तीसरा ऐलान, जिसे सुनकर शायद आप सब खुश हो जाएं। राजा साहब, हम तो उसी दिन खुश होंगे जिस दिन आप ये ऐलान करेंगे कि आप ये गद्दी छोड़कर गीदड़ को महाराज घोषित कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ ले आपके लिए बेहतर होगा। सही कहा आपने, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम ऐसे ही अपना शासन किसी के हाथ में नहीं दे सकते। हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए हमें नहीं पता कि कौन किस लायक है। इसलिए हमने सोचा है कि आप लोगों के कहने पर हम गीदड़ को एक दिन का राजा बनाएंगे। अगर इस एक दिन में हमें या आप सभी को लगेगा कि गीदड़ सही काम कर रहा है तो आगे का फैसला आप सबके हाथ में ही होगा। फिर चाहे आप सब गीदड़ को राजा बनाएं या फिर मुझे। राजा का ये ऐलान सुनकर सभी जंगल के वासी और साथ ही साथ राज दरबार के सभी मंत्री और सिपाही आपस में बात करने लगते हैं और मंत्री लोमड़ी बहुत हैरान होता है। पर इस खबर से गीदड़ बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए तो एक दिन ही काफी था। अब अगले दिन एक दिन के लिए गीदड़ को राजा बना दिया जाता है, पर गीदड़ ये बात भूल जाता है कि वो सिर्फ एक दिन का ही राजा है और वो लालच में आकर गांव वालों की नजरों में उठने के लिए गलत फैसले लेने लगता है। मंत्री साहब, अनाज भंडार पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये अनाज भंडार राजा के लिए नहीं बल्कि यहाँ की प्रजा के लिए है। सारा अनाज भंडार जंगल के सभी गरीब जानवरों में बांट दिया जाए और जंगल के सभी जानवरों से कह दो कि आज का तीनों टाइम का खाना एक दिन के राजा गीदड़ की तरफ से, ताकि जंगल के सभी जानवर याद रख सकें कि मैं कितना अच्छा राजा हूँ और आने वाले समय में वो सब मुझे ही राजा चुने। राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो अनाज भंडार बुरे समय के लिए है। अनाज भंडार राजमहल में इसलिए बचा कर रखा जाता है ताकि जब हमारे राज्य में खाने की कमी हो या भुखमरी हो तो इस अनाज भंडार का इस्तेमाल किया जा सके। और आप इसे बंटवाना चाहते हैं और तो और पूरे जंगल के जानवर को 3 टाइम का खाना राज दरबार में खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। हमने जितना बोला है उतना करो। वैसे भी राजा का ये पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के बारे में सोचे, जो कि उस चीता ने कभी नहीं सोचा। और सेनापति से कह दो कि आज कोई भी अभ्यास नहीं करेगा, बल्कि वो सभी लोग गांव के लोगों की खिदमत करेंगे और गांव के सभी लोगों को वस्त्र भी बांटेंगे और रात के समय सभी पुरुषों को मदिरा दी जाएगी। क्या मदिरा? महाराज चीता ने मदिरा पर रोक लगाई है। अगर मदिरा चालू हो गई तो जंगल के सभी जानवर मदिरा के नशे में डूब जाएंगे। हम एक दिन के लिए ही सही पर राजा बने हैं और ये उसी की खुशी में हमारी तरफ से जंगल के जानवरों को एक छोटा सा उपहार है, समझे तुम? अब जाओ और जाकर वही करो जो मैंने कहा है। गीदड़ को अभी एक दिन ही हुआ था राजा बने कि वो पूरी प्रजा को बर्बाद करने पे तुल जाता है। इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है और गीदड़ अपनी मनमानी करता है। रात को जंगल का हर जानवर नशे में डूबा हुआ होता है, जिस वजह से जंगल में चोरी हो जाती है और कुछ बुरे जानवर जंगल में घुस जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर गीदड़ खुद भी नशे में डूबा हुआ होता है। और इसी बीच सही समय पर आकर चीता अपनी छोटी सी सेना के साथ अकेले ही उन गुंडों से लड़ता है और उन्हें सीमा पार पहुंचा देता है। इस तरह से गीदड़ का एक दिन निकल जाता है और वो एक दिन का राजा बनकर भी कुछ अच्छा काम नहीं करता। और अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने प्रजा की कितनी बुरी हालत कर दी। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए महल से कुछ सोना लेकर भाग जाता है। और अगली सुबह एक बार फिर जंगल के सभी जानवर राज दरबार में इकट्ठा होते हैं, जहां इस बार
सभी गांव वालों की गर्दन शर्म से झुकी होती है। राजा जी, हमें माफ कर दो, पर आपने बिल्कुल सही फैसला लिया था कि उस गीदड़ को सिर्फ एक दिन का राजा बनाया था। इस तरह आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें समझ में आ गया, अगर वो राजा बनता तो शायद हमारी प्रजा 2 दिन में ही खत्म हो जाती। मुझे खुशी है कि आप सबको जो मैं समझाना चाहता था आप सब वो समझ चुके हैं, पर इस एक दिन में उस गीदड़ ने बहुत नुकसान किया है। इसलिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि इस बार किसी का भी कर माफ नहीं किया जाएगा। आप सबको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ना तो अब अनाज भंडार में अनाज है और ना ही महल में ज्यादा सोना, और रात में लुटेरों ने भी आकर जंगल को लूट लिया है। तो ऐसे बुरे समय में मुझे अपनी प्रजा का साथ चाहिए। और रही उस गीदड़ की बात, तो हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। सही कहते हैं, जानवर बल से नहीं बुद्धि से बलवान होता है। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, यही फर्क होता है ज्ञानी और मूर्ख के बीच में। चीता के इस फैसले से सभी जंगल के जानवरों को पता चल जाता है कि पुराने राजा शेर ने चीता को ही राजा क्यों बनाया। अब सभी जंगल के जानवर चीता को ही अपने राजा के रूप में अपना लेते हैं और एक दिन के राजा को पकड़ने में लग जाते हैं, ताकि उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। बेलापुर गांव के बड़े से जंगल में एक बार फिर चुनाव होने वाले थे। अब फिर चुनाव होने वाले हैं भाई लोग। इस बार जंगल का राजा कौन बनेगा? भाई, हर बार की तरह इस बार भी अपना ही भाई शेर सिंह राजा बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इस बार कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम झकास बात बोली तूने। सब लोग उस शेर सिंह से पक गए हैं। तो राजा कौन बनेगा? अरे अपना सबसे सॉलिड भाई, बोले तो बाहु भाई। पर मैं कैसे? अरे बाहु, डरता काहे को है? अपन लोग है ना तेरे साथ। अरे तेरी क्या मस्त बॉडी है रे। हाँ, बोले तो एकदम ओ ऋतिक रोशन जैसी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अपना चुलबुल पांडे है ना, दबंग, एकदम सॉलिड, सलमान भाई जैसी। अरे नहीं रे, अपना तो बाहुबली है ना, बस उसके जैसी बॉडी है तेरी। तेरा तो नाम ही बाहु है। अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो। बंदर बाहु बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसीलिए बंदर प्रजाति के सारे लोग चाहते थे कि बंदर बाहु ही जंगल का राजा बने। देख भाई, एक तू ही है जो बंदर प्रजाति का नाम रोशन कर सकता है। अपन लोगों की नाक नहीं कटवाने का। ये सुनकर बाहु उत्साह से फूल जाता है और चुनाव में खड़े होने की ठान लेता है। मैं बनूंगा जंगल का नया राजा, बाहु राजा। और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन शेर कालू बाहु को समझाने की कोशिश करता है। देख बाहु, मानता हूँ मैं शेर प्रजाति का हूँ, पर मैं तेरा दोस्त हूँ। तूने चूहे बिल्ली का खेल सुना है ना? हाँ तो बाहु, राजा सिर्फ बल से नहीं बना जाता, बल्कि बुद्धि और चतुराई भी राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। तुम सही कह रहे हो। मैं भी इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, मगर मेरी बिरादरी वाले मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। एक बात और बाहु, तुम्हारे सारे बंदर प्रजाति के मित्र तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बस तुम्हें इस खेल का मोहरा बना रहे हैं। मतलब तुम्हारे जीत जाने और राजा बनने के बाद वो तुम्हारे जरिए सब अपनी मनमानी करेंगे। और बाहु, तुम शरीर से जितने शक्तिशाली दिखते हो उतने हो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कमजोर हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अरे कि तुम कायर या बुज़दिल हो, पर तुम भावुक हो, बहुत भावुक हो। बहुत जल्दी किसी की भी बात मान लेते हो और राजनीति में शासन करना आना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं चुनाव लड़ने से मना कर देता हूँ। बाहु अपनी बंदर प्रजाति में सबको बताता है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा। पर क्या हो गया तेरे को? बाहु सबको कालू की कही बातें बताता है। ये सब तुझे रास्ते से हटाने के लिए उस कालू की चाल है। उस शेर सिंह ने ही इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ हाँ, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। ये लोग ऐसी चालें चलकर हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम तो तेरा अच्छा चाहते थे कि तू राजा बने, तेरा नाम हो, लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो ठीक है यार।
मेरी मान, तू लड़ ले चुनाव, तू ही जीतेगा। तेरे अंदर राजा बनने की सारी खूबियां हैं, तभी तो वो शेर सिंह तुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हाँ, और वो शेर कालू कालिया जितना सीधा बनता है उतना है नहीं, बहुत उद्दी चीज है। उसका और उन सबका यही उद्देश्य है कि हम बंदर भाई आपस में लड़ मरे। देख भाई, एक तू ही ऐसा बलशाली बाहुबली बंदर है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है। बाहु बंदर एक बार फिर अपने बंदर साथियों की बातों में आकर उत्साहित हो जाता है। ठीक है, अपन चुनाव लड़ेगा बस। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाहु बंदर जीतेगा। ये हुई ना बाहुबली बंदर वाली बात। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो, बाहु बंदर जैसा हो, बाहु बंदर जैसा हो। कुछ दिनों बाद बाहु भी चुनाव में खड़ा हो जाता है और खूब जमकर भाषण देता है। कालू को ये देखकर बुरा लगता है कि बाहु ने उसकी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, फिर भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे अच्छे से पता है कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले शेर सिंह कालू के कान में एक योजना बताता है। पर ऐसा हुआ तो मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और बाहु प्रचंड बहुमत से जीत जाता है। बंदर बाहु के सबसे ज्यादा वोट देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरे इतने सारे वोट्स कैसे हो गए? क्या सारे प्राणी परिवर्तन चाहते हैं? अब बंदर बाहु जंगल का राजा था। हर कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था। एक दिन टीटू हिरन दौड़ता हुआ बाहु के पास आया। पास के कोकाग्नि जंगल से एक बहुत बड़ा दीतासुर नाम का हाथी आया है। उसने सबके आधे से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया है। हमें बचा लीजिए महाराज, हम सबको बचा लीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। ये सुनकर देखकर बाहु खुद भी बहुत घबरा जाता है और दौड़कर शेर सिंह के पास जाता है और उसे सारी समस्या के बारे में बताता है। हमें और इस जंगल को बचा लीजिए महाराज। पर अब मैं महाराज नहीं, तुम महाराज हो। अब आप हमें बचाइए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। और फिर दीतासुर ने आधे से ज्यादा जंगल को तहस नहस कर दिया। दीतासुर चला जा यहाँ से, ये मेरा जंगल है। पर दीतासुर बहुत बलशाली था। उसने बाहु को सूंड से उठाकर तालाब में फेंक दिया। बाहु ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, मोंटी, मोनू, टिंकू, बचाओ। बाहु बलशाली तो था मगर उसका बल उसके मनोबल से था। बाहु घबराकर लड़ने से पहले ही हार गया। कोई तो बचाओ। पर कोई नहीं आया। फिर शेर सिंह सामने आया। शेर सिंह की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, इसीलिए अकेले लड़ पाना उसके बस का नहीं था। इसलिए उसने बाहु का मनोबल बढ़ाया। उठ बाहु, तो बाहु है तो राजा है। राजा तो कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। तुझ में और हम सब में, इस दीतासुर से तो क्या, इसके जैसे 10 से लड़ने की और जीतने की ताकत है। हमारी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। फिर बाहु और शेर सिंह मिलकर उस दीतासुर को मारकर भगा देते हैं और इन दोनों की एकता देखकर सब लोग साथ आकर दीतासुर के आतंक का अंत करते हैं। मुझे माफ कर दो कालू, तुमने सही कहा था। पर राजा, तुम मेरे कहने पर ही बने थे। मतलब? शेर सिंह महाराज के कहने पर ही मैंने जंगल के सभी प्राणियों के वोट तुम्हें दिलवाए थे। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चाहता था इस बार तुम सब संभालो। बाहु, तुम बलशाली हो और बुद्धिमान भी। अब तुम एक महाराज हो, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। बाहु, मुझे माफ कर दो। ये सब सच है कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास है। महाराज शेर सिंह, आप भी हमें माफ कर दीजिए और अपनी कुर्सी संभाल लीजिए, आप ही हमारे महाराज हैं। सही कहा बाहु ने। तो सारे बोलो,
अपना राजा कैसा हो? शेर सिंह जैसा हो। अब सब समझ चुके थे कि बाहरी मनोबल के साथ साथ सूझबूझ और भीतरी हौसला भी महत्वपूर्ण है और जंगल का राजा शेर सिंह ही हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।